आप पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आपको 25,000 रुपये तक फाइन देना पड़ सकता है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने बजट पेश करते वक्त कुछ बुनियादी चीज़ें तब्दील कर दी हैं, जिसकी वजह से एक फ़ाइन है जो पहले 1,000 रुपये का होता था वो 25,000 रुपये का उन्होंने कर दिया है। ये कौन सा फ़ाइन है, ये कौन शख्स इस फ़ाइन को देगा और किन हालात में इस फ़ाइन से बचा जा सकता है, और सिर्फ एक शख्स ऐसा है जिसको ये फ़ाइन नहीं देना पड़ेगा। तो हुआ कुछ इस तरह कि गवर्नमेंट ने जब 12 जून को बजट पेश किया तो उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो इसमें उठाया था, और वो ये था कि उन्होंने लेट फाइलर की कैटेगरी जो है वो ख़त्म कर दी है। यानी कि अब तमाम लोग जिनका एनटीएन बना हुआ है या जिनका एनटीएन नहीं बना हुआ, उनका फाइलिंग स्टेटस जो है या तो इनएक्टिव होगा या एक्टिव फाइलर का होगा। तो पिछले कुछ सालों से जो शख्स भी फाइलर होना चाहता था वो करता ये था कि अपना एनटीएन रजिस्टर करवाता था, साथ ही वो 1,000 रुपये का सुरचार्ज पे करता था, और जैसे वो सुरचार्ज पे करता था उसका स्टेटस जो है वो डेट्स के मुताबिक जो है एक्टिव लेट फाइलर या एक्टिव फाइलर के तौर पर जो है वो कर दिया जाता था। एक्टिव लेट फाइलर सिर्फ वो शख्स होता था जो मुकर्रर तारीख जो रिटर्न की होती है, जो कि नॉर्मली 30 सितंबर होती है हर साल की, उसके बाद अगर कोई शख्स अपनी टैक्स रिटर्न को जमा करवाता था तो उसकी जो है वो स्टेटस के मुताबिक जो है ना उसको लेट फाइलर जो है वो एक्टिव किया जाता था। लेकिन अगर वो शख्स 30 सितंबर से पहले अपने अगले साल की रिटर्न को जमा करवा देता था तो उसका स्टेटस जो है वो एक्टिव फाइलर हो जाता था। अब गवर्नमेंट ने देखा कि लोग इसमें कर क्या रहे हैं कि लेट फाइलर होने के बावजूद उसका जो नुकसान था सिर्फ प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त की हद तक था, और किसी सेक्टर में जो है वो अमेंडमेंट नहीं थी। ना उसके बैंकिंग प्रॉफिट में कोई फर्क पड़ रहा था, ना उसकी गाड़ी की खरीदो फरोख्त पे कोई फर्क पड़ रहा था, और ना ही उसकी जो है वो टैक्सेबल इनकम के बारे में कोई इसका कोई खास फर्क पड़ रहा था। तो इसलिए उन्होंने किया इस तरह कि हमें जो है वो एक प्लान बनाना चाहिए कि जिसके जरिए हम तमाम लोगों को यूनिवर्सली डील कर सके। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने जो है वो लेट फाइलर की कैटेगरी को ख़त्म किया, और साथ ही उन्होंने ये भी कर दिया कि जो शख्स भी एक्टिव फाइलर होना चाहता है वो साल के किसी भी दिन में अगर एक्टिव फाइलर होना चाहता है तो उसको 25,000 रुपया एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का जो सरचार्ज होता है वो अदा करना पड़ेगा। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो शख्स भी जो है वो किसी वजह से भी फाइलर होना चाहेगा, वो पाकिस्तानी है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तो उसको जब तक ये इंडिविजुअल की कैपेसिटी में 25,000 रुपया वो जमा नहीं करवाता तो उसका जो है वो फाइलर स्टेटस एक्टिव नहीं होगा। इसी तरह जो एओपीज़ हैं और जो कंपनीज हैं उनके लिए भी जो है इस शरह को जो है वो बहुत ज़्यादा कर दिया गया है, और इसकी वजह से जो है वो लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो जो शख्स है जो जिसको ये जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का जो जो फ़ाइन होता है वो अदा नहीं करना पड़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ वो शख्स है जो कि अपनी टैक्स रिटर्न टाइम पे जमा करवाएगा। अगर कोई शख्स समझता है कि उसका फाइलर होना ज़रूरी है और उसकी जो सालाना इनकम है वो 6 लाख रुपये से ज़्यादा है, तो उसको चाहिए कि अभी अपना जो है वो एनटीएन बना ले, और उसकी जैसे ही वो रिटर्न पिछले साल की सबमिट करने के बाद 1 जुलाई से जब वो अपने अगले साल की रिटर्न को सबमिट करेगा तो उसका स्टेटस जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव फाइलर के तौर पे जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और उसको किसी भी किस्म का ना 1,000 रुपये का ना 25,000 का कोई सरचार्ज या जो फाइन है वो अदा करने की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि ये जो कैटेगरी ख़त्म हुई है इसी वजह से ही ख़त्म की गई है कि लोगों को वंस फॉर ऑल जो है वो इस चीज़ से जो है वो बेनिफिट दिया जा सके। और दूसरी एक बहुत बड़ी वजह थी इसको फाइन को इतना ज़्यादा करने की कि लोग जो है वो जो काफ़ी लोग हैं जो कि इस मामले में इन्वॉल्व है, किसी एक का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये है कि इसमें हज़ारों की तादाद में लोग शामिल हैं। वो लोग क्या करते थे जी, एनटीएन पकड़ते थे, सिम किसी की एक्टिवेट करा के जी आपको सर कोड आएगा वो आप हमें सेंड कर दें, हम आपका चालान बना रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता था कि वो उसका जो है वो एफबीआर का स्टेटस एक्टिव कर रहे हैं। इसी तरह जो है वो कोड मांग लिया जाता था लोगों से कि जी आप एक कोड सेंड कीजिएगा तो आपको जो है वो हम आपका जो है वो चालान बना रहे हैं। अब वो जब शख्स कोड सेंड करता था तो उसका वो एनटीएन बना के 1,000 रुपये की फीस पे करके उसका लेट फाइलर एक्टिव करके उसका जो है वो जो फीसों का जो बीच में डिफरेंस होता था वो लोग खा जाते थे। वो बेचने में भी खरीदने में भी दोनों तरफ से लोगों को नुकसान हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने इस स्टेप को भी जो है वो जो शफाफ तरीके से पूरा करने के लिए उन्होंने 25,000 रुपये इसकी फीस कर दी है, और जो कि अब बजट पास होने के बाद 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी, ताकि किसी भी शख्स को उसकी मर्जी के खिलाफ जो है वो फाइलर ना किया जा सके। क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं और उनकी बहुत बड़ी तादाद है जिनका एनटीएन बना हुआ है, किसी का 5 साल पहले, किसी का 8 साल पहले, किसी का 10 साल पहले, और लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है कि उनका एनटीएन बन चुका है। क्योंकि इस तरह के जब एनटीएन बनते हैं वो मिसयूज़ होते हैं, लोग उसको कंपनीज की सेल परचेज में जो सेल्स टैक्स खासतौर पर जहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं लोग वहाँ पे अपनी अनऑफिशियली सेल्स को शो करने के लिए कि हमने किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल किया, वो उसके नाम की एंट्रियाँ डाल के उसको जो है वो बेनिफिट देते रहते थे। कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े बिजनेस इन्वॉल्व हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो आप भी अगर इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो ये 25,000 रुपये का जो फाइन है इसका आसान तरीका यही है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न टाइम पे जमा
करवाएं, क्योंकि अगर आप टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाएंगे तो पूरा साल आप इनएक्टिव रहेंगे और जब भी आपने एक्टिव स्टेटस के लिए अप्लाई करना है आपको ये 25,000 रुपया फाइन जो है वो देना पड़ेगा। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक से रिलेटेड इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।